अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीएमआर में मंत्रियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, मुरारी लाल मीणा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। गहलोत कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज ऊर्जा भवन में अपना पदभार संभाला। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने आज सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। मंत्री बृजेंद्र ओला ने आज परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। सचिवालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकना और रोडवेज की स्थिति सुधारना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज सचिवालय पहुंचकर पदभार संभाला। इस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मौके और हालात के मद्देनजर हमें बहुत संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास का कार्य धरातल पर नजर आए, यह उनकी प्राथमिकता में रहेगा। वहीं मंत्री ममता भूपेश ने आज सचिवालय पहुंचकर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री की हैसियत से पदभार संभाला। इस दौरान ममता भूपेश ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किए जाएंगे। शाहपुरा कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर क्षेत्र के व्यापारी आक्रोशित हैं। चोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। फुलेरा में एक सूखे कुएं में 2 नीलगाय गिर गई। नीलगाय के कुएं में गिरने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में ग्रामीणों ने एनिमल वेलफेयर टीम के सहयोग से रेस्क्यू किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री को पुष्प अर्पित किए। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में खाद की कालाबाजारी पर किसानों के साथ हो रही लूट पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री हुसैन पठान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने संभागीय आयुक्त केसी मीणा को ज्ञापन सौंपा। कोचिंग सिटी कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देर रात चाकूबाजी की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 युवक घायल हो गए। तीनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में दुकान को बंद करने का हवाला देकर सामान देने से मना करने पर एक बुजुर्ग दुकानदार पर 2 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग घायल हो गया। पीड़ित कालूराम के मुताबिक दुकान बंद करने के बाद उनके घर पर 2 युवक आए और सामान देने की बात कही, तो उन्होंने दुकान बंद करने का हवाला देते हुए सामान देने से मना कर दिया, जिस पर युवकों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। कोटा के नयापुरा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाने आए एक युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के बालाकुंडी इलाके में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में बिजली लाइनों की मरम्मत के दौरान कई इलाकों में बिजली गुल रही। इस दौरान अलग अलग इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली गुल रही। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यात्रियों के लिए फिर से भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में एक बार फिर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कचहरी रोड बाजार का बताया जा रहा है। चोरी के शक में स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक युवती ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे 5 लाख नकद और 2 लाख का ब्लैंक चेक और प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ में लुटेरों ने मार्बल कारोबारी संजय लखोटिया के घर लूटपाट मचाई। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने संजय के घर धावा बोला और 5 लोगों को बंधक बनाया। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। इसके बाद लाखों रुपए के सोने चांदी से भरे बॉक्स लेकर फरार हुए।
अजमेर में शादी के नाम पर दो भाइयों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अदालत में दायर परिवाद के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित राम और उसके भाई चावला मैरिज ब्यूरो के जरिए गोरखपुर गए और शादी के बाद जब दुल्हन लेकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मौका देखकर दोनों दुल्हन फरार हो गए। अजमेर के बस स्टैंड पर यात्रियों के साथ चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दूसरे दिन बस स्टैंड पर यात्री के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें बदमाश पीड़िता का बैग चुराकर फरार हो गया। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर जिला एसपी देवेंद्र कुमार गंभीर नजर आए और उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की एक क्राइम मीटिंग में जिला पुलिस अधीक्षक ने मुकदमों की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र में अपराध और अपराध की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। एसपी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, वांछित चल रहे बदमाशों पर कार्रवाई की जाए। भरतपुर पुलिस ने दबिश देकर सीकर पुलिस की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इरशाद ने गुजरात के भरूच में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर की रुदावल थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए मुख्य आरोपी रामवीर ने ही पूरे अपहरण की साजिश रची थी। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव बड़ौदा में अवैध संबंधों के चलते पहले प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है। मलखान नाम के युवक की निर्मम तरीके से जंगल में ले जाकर हत्या कर दी गई। भरतपुर के बयाना कस्बे के गांधी चौक पर आपस में लड़ते सांडों की चपेट में आकर चाची भतीजी घायल हो गई। आसपास के लोगों ने घायल चाची भतीजी को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज में आयोजित श्री मित्र भारत संस्थान की ओर से गरीब वर्ग की छात्राओं को गर्म कपड़े बांटे। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर के आरके हेलीपैड पहुंचने के बाद राज्य दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी के घर पहुंची, जहां राज्य माहेश्वरी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वसुंधरा राजे अपनी मेवाड़ बागड़ यात्रा को धार्मिक यात्रा बता रही हो, लेकिन वसुंधरा के समर्थक बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने इस यात्रा को अगले चुनाव से जोड़ दिया। उदयपुर में वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर भवानी सिंह राजावत ने साफ किया कि राजनीति से जुड़े लोगों की यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से देखना कतई अनुचित नहीं। उदयपुर में वसुंधरा राजे के दौरे से पहले पहुंचे भवानी सिंह राजावत ने साफ किया कि राजनीति से जुड़े लोगों की यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से देखना कतई अनुचित नहीं है। लेक सिटी उदयपुर की उम्मीदों का सागर कहलाने वाली ऐतिहासिक फतह सागर झील आज महज 1.5 महीने के अंतराल में ही दूसरी बार छलक उठी। पिछले 3 दिनों में हुई मावट की तेज बारिश के चलते करीब 50 साल के बाद यह ऐसा मौका दूसरी बार आया जब बारिश के मौसम के बाद सर्दियों में भी फतह सागर झील लबालब होकर छलक उठी। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित देशज कार्यक्रम में भाग लिया। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित देशज कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री मेघवाल ने कहा कि कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिससे लोक कलाकारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को केवल डैमेज कंट्रोल की कवायद बताया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के सलाहकारों को लेकर कहा कि ये जनता पर भार है। बीकानेर के पूगल थाना क्षेत्र के 3 SSM में मूंगफली निकालने की मशीन में किसान के हाथ आने की वजह से हाथ की 4 उंगलियां कट गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र के सपूत सूबेदार तुलछाराम सिहाग की पार्थिव देह नोखा पहुंची, जहां शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की सोलर प्लेट
खुर्द-बुर्द करने के मामले में हरियाणा से सोलर प्लेटों को बरामद कर लिया। सीजे लॉजिस्टिक के दिलीप मिनोरिया ने 21 नवंबर को श्रीनगर थाने में अपनी कंपनी के करीब 40 लाख रुपए की सोलर प्लेट खुर्द-बुर्द का मामला ट्रक ड्राइवर और मालिक पर दर्ज कराया था। चाकूबाजी के लिए कुख्यात हो चुकी कोचिंग